आईओ साहब ने चालान के अंदर अगवा की जो है वो शिक को ख़त्म कर दिया। अब मसला ये है ना, क्योंकि कानूनी शिकें हैं, ऐसा नहीं होता इन अदालतों के अंदर कि पंचायत लगाई जाए, फिल फोर सारी मामला तय कर लिए जाए। के खिलाफ जो यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम ले देता हूँ, एडी मलिक है, कासिम सूरी, यूट्यूब पे डाला कि जनाब वाला जिब्रान नासिर तैयारी कर आएँ कि जैसे कि हमारे अली जाफ़र साहब अली काज़मी के मुतालिक पर्सनल बातें करते हैं, बिला तादाद बातें की, एक बात नहीं की, बिला तादाद बातें की जो कि ऑन यूट्यूब पे मौजूद है। खुद करते हैं, बमांगे दौल करते हैं, उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि मैं वकील हूँ। काज़मी ये है, काज़मी ने दूसरी शादी कर ली, काज़मी ने भी लव किया था, ये तो उसका असर है कि बेटी ने भी ये किया। ऐसा नहीं, इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। तू लफाजी कर रहा हूँ वकला के खिलाफ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। आज दुआ दारा केस के हवाले से अहम पेश रफ्त हुई है। आज बहुत बड़ा दिन था दुआ दारा केस के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट यासीन खान। आइए इनसे बात करते हैं। वकला के हवाले से भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है नाजेबा अल्फाज गुफ्तगू जो इस्तेमाल की थी, वकला के अंदर भी जो है गम गुस्सा पाया जा रहा है। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। यासीन भाई बताइएगा, आज जो है एमएलओ जो है आज वो उसके हवाले से भी आज जो है सुनवाई होनी थी, और जो है ज़हीर और उसका भाई शब्बीर जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उनकी भी अबूरी ज़मानत के हवाले से आज फ़ैसला होना था, और आज चलान भी पेश होना था। ये सब चीज़ों में तोसी कर दी गई है। और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, लाहौर से जो यूट्यूबर्स आए थे, इन्होंने जो है वकला के जो है ख़िलाफ़ बातें की हैं। तो कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है वकला में, और ये सारी चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे आप? बहरहाल ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले चालान की बात कर लेते हैं। चालान क्योंकि पेश नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि आईओ साहब ने चालान के अंदर अगवा की जो है वो शिक को ख़त्म कर दिया कि साहब वो 15-16 साल की थी, वो मेडिकल। तो उस पर जिब्रान नासिर ने ये बात कही कि जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसमें तो 15 से कम उम्र है, तो अगवा की दिफात लगनी चाहिए। बहरहाल ये मामला अब कोर्ट में और भी डिस्कस होगा। बहरहाल कोशिश ये करेंगे जिब्रान कि वो सेक्शन लगाई जाए अगवा की। और दूसरी बात यह है कि चालान पेश ना होने की वजह से ये ज़मानत एक्सटेंड हो गई। वो ज़मानत जो शुरू में जो एक्सेप्ट कर ली थी हमारे मुताल्लिका जज साहब ने, तो उसको जो है ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सटेंड हो गई है। अब मसला ये है ना, क्योंकि कानूनी शिकें हैं, ऐसा नहीं होता इन अदालतों के अंदर कि पंचायत लगाई जाए, फिल फोर सारी मामला तय कर लिए जाए। अब यहाँ पर एक कानूनी तरीक़ेकार है चलने का, तो उस तरीक़ेकार से ही चला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि वकला के ख़िलाफ़ बात करना, कराची बार में भी अभी मैंने भी जाके बात की है कि वकला के ख़िलाफ़ जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैं नाम ले देता हूँ, एडी मलिक है और कासिम सूरी नाम है, कासिम सूरी, उसने जो है वकला के ख़िलाफ़, जैसे कि अभी एक उसने यूट्यूब पे डाला कि जनाब वाला जिब्रान नासिर तैयारी कर आएँ। भाई अदालतों में तो तैयारी करके ही आते हैं, और जिब्रान नासिर इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वकील नहीं है कि जो तैयारी करके ना आए, वो मुकम्मल तैयारी कर आते हैं। बहरहाल ये कि मजबूरी थी, इस्लामाबाद के जो वकील थे ज़हीर की तरफ से, उनकी मजबूरी थी, उनको इस्लामाबाद से आना था, तो उनकी बहुत दरख्वास्त पर बहुत रजिश की, और जिब्रान नासिर से उन्होंने दरख्वास्त की कि तारीख़ जो है 18 ले ली जाए। बहरहाल भी 17 पे बात तय हो गई। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वकला बिरादरी हमारी, एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। बहरहाल केस तो चलता ही रहेगा। और जहाँ तक रहा एडी मलिक और कासिम सूरी का, अभी मैंने कराची बार में भी बात की थी सदर साहब से, अशफाक गिल साहब से भी, और नायब सदर हमारे, तो उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अब बाकायदा जो है इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी जाए और कराची बार को बताया जाए। मैंने वर्बली तो बता दिया कि इसी तरह से कर रहे हैं ये लोग, तो वकला के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ अल्फाज, और यहाँ तक ये कि बाज़ हमारे मजिस्ट्रेट्स के ख़िलाफ़ कि जी मामला तय पा गए। अदालतों में मामला कोई तय नहीं पाते, समझे, वहाँ पर आर्गूमेंट होते हैं, दलील दी जाती है, सबूत पेश किए जाते हैं, तब जाके कोई फ़ैसले के हद तक पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कासिम सूरी जो वकला के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो मुनासिब नहीं है, समझे। और अगर वो हों तो उनसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई वकला के ख़िलाफ़ क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों लफाजी कर रहे हो वकला के ख़िलाफ़। हमारे वकला भी चंद एक ऐसे हैं, जैसे कि अली जाफ़र, नाम ले, कोई मतलब वो तो ओपन है खुलेआम। वो जिब्रान नासिर को भी जो है ना अजीब अजीब अल्फाज, केस की नोयत है, वकील को पर्सनल नहीं होना चाहिए,
मैं आज भी ज़हीर के हवाले से कोई पर्सनल नहीं होऊंगा, ना उसकी माँ को बुरा भला कहूँगा। बात यह है कि जैसे कि हमारे अली जाफ़र साहब अली काज़मी के मुतालिक पर्सनल बातें करते हैं, बिलातादाद बातें की, एक बात नहीं की, बिलातादाद बातें की जो कि ऑन यूट्यूब पे मौजूद है और ख़ुद करते हैं, बमांगे दौल करते हैं। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि मैं वकील हूँ, मैं सिर्फ केस की नोयत के हिसाब से बात करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो केस की नोयत से हट कर बात करते हैं, वो पर्सनल बात करते हैं कि काज़मी ये है, काज़मी ने दूसरी शादी कर ली, काज़मी ने भी लव किया था, ये तो उसका असर है कि बेटी ने भी ये किया। ऐसा नहीं, इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। उस शख्स की तकलीफ़ को देखो, कि जो उस माँ को देखो जो कि तड़प रही है। अभी हमारे एक यूट्यूब लाहौर के अंदर उसकी माँ से इंटरव्यू ले रहे थे और ये कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी आंखों में आंसू हैं। तो उसने कहा मुझे अफसोस हुआ क्योंकि बेटा, बोला कि बेटे की वजह से, बोला कि आप उस यूट्यूबर ने ये पूछा, लाइन मौजूद है उसके अंदर लिखा है, वो जो थोड़ा सा तोतला के बात करते हैं, अच्छा यूट्यूबर है वो, अच्छा सहाफ़ी है वो। तो उसने कहा कि उस माँ से पूछो जिसने 3 महीने तक उसकी बेटी जुदा है, उसका ख्याल नहीं आता आपको? तो उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं है उस माँ के पास। और वो माँ भी वही बोलती है जो कि अली जाफ़र बताते हैं, ओपन है। अली जाफ़र का नाम लेना, या मैं कोई अदब से नाम ना लूँ कि उसको इग्नोर करूँ, ऐसा नहीं है। अली जाफ़र ओपन है। जी बहुत शुक्रिया। ये यासीन खान सीनियर एडवोकेट थे। ये जो लाहौर से जो यूट्यूबर आए हैं, एडी मलिक और यासिर सूरी जो जिनका नाम है, ये जो यूट्यूबर लाहौर से आए हैं, इन्होंने जो नादेबा अल्फाज जो यूज़ किए हैं वकला के ख़िलाफ़, वकला के हवाले से यूट्यूब पे जो तस्वीर लगाई हैं और जो नादेबा अल्फाज यूज़ किए हैं, तो वकला में जो है बड़ा ही जो है गम व गुस्सा पाया जा रहा है और वकला की जानिब से जो है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। जी।